दोस्तों, आजकल सुर्खियों में एक नाम बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वो नाम है पूजा खेड़कर का। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2023 में 841वीं रैंक पा करके आईएएस अधिकारी बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आप देख रहे हैं साइलेंट क्राइम। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से मिली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्रोबेशनरी पीरियड पूरा किया और ट्रांसफर होने के बाद वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर बनकर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी ही नहीं है। पूजा खेड़कर के साथ बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने पुणे में रहते हुए कई अधिकारियों को परेशान किया, अलग अलग तरह की डिमांड की। यही नहीं, उन्होंने अपनी प्राइवेट आईडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया, मीडिया में अधिकारियों से बातचीत की, उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई। विवाद उठे तो पूजा खेड़कर को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए थे। इनमें से एक में उन्होंने उनको मानसिक रूप से अक्षम बताया था, दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में समस्या होती है, और तीसरा एफिडेविट था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का। अब खुलासा हुआ है कि अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नजरअंदाज किया। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिनमें से केवल आखिरी के टेस्ट में ही पूजा शामिल हुई और उसमें उन्होंने एमआरआई कराने से मना कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को दिए, उन पर सवाल खड़े हो गए। दूसरा विवाद उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के एफिडेविट को लेकर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पूजा खेड़कर के पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है। वहीं पूजा को भी करीब 22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। यूपीएससी में जमा किए गए इन दस्तावेजों पर विवाद खड़ा होने के बाद अब केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूजा के खिलाफ आरोपों पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे में लोगों के मन में अब सवाल उठता है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का अब क्या होगा। क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर उनकी नौकरी जारी रहेगी? आइए आपको इस बारे में डिटेल से बताते हैं। सरकार का कोई कर्मचारी भ्रामक या फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करता है तो सबसे पहले उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज होती है। आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में रिपोर्टिंग अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी है। इनके पास शिकायत दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर के खिलाफ विभागीय जांच होगी। केंद्र की तरफ से गुरुवार को ही मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का पैनल बना दिया गया है। अब अगर पूजा खेड़कर विभागीय जांच में दोषी पाई जाती है तो अगला कदम उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही का होगा। विभागीय जांच के आधार पर पूजा के खिलाफ एक चार्जशीट बन सकती है जो चीफ सेक्रेटरी को सौंपी जाएगी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। विभागीय जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक उनके खिलाफ धारा 318(4), धारा 336(3) और धारा 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये सभी धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट का वास्तविक तौर पर इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई हैं। इन धाराओं के साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगले कदम के तहत यूपीएससी उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए बर्खास्तगी के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसे में फाइल को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। बर्खास्तगी की कार्यवाही के दौरान दोषी अधिकारियों से वो सारी सुख सुविधाएं और सैलरी वापस ली जाती है जो उन्हें पद पर रहते हुए प्रदान की गई थी। साइलेंट क्राइम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।